साथियों, आप लोगों को कभी ना कभी एफिडेविट नाम से पल्ला जरूर पड़ा होगा। जब कभी भी आपकी नाम कभी एलआईसी में तो कभी बैंक में गलत हो जाता है और आधार कार्ड में कुछ रहता है तो आप लोगों को एफिडेविट कराना पड़ता है। तो ये एक्चुअली में एफिडेविट चीज क्या है, किस बला का नाम एफिडेविट है। कोर्ट में इसका बहुत महत्व है, सिविल केसेस में तो इसका महत्व ही महत्व है। तो आज पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। एफिडेविट आपके द्वारा दिया गया एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। आप सेल्फ ये घोषणा करते हैं कि जो भी बातें आपने कही है या लिखी है या लिखवाई है वह सत्य व सही है। इसकी जो व्याख्या है वो आपको 139 सेक्शन 139 सीपीसी में और सीआरपीसी के 297 में आपको मिलता है। तो सीपीसी में कहा गया है कि वैसे व्यक्तियों के सामने ओथ ले सकते हैं जो आधिकारिक रूप से अधिकृत है, जैसे नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर और मजिस्ट्रेट और जिसको कोर्ट नियुक्त करे। तो ये सारी बातें आती है कि जहां पर आप ओथ ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। इसी को हिंदी में शपथ पत्र और इंग्लिश में एफिडेविट और उर्दू में हल्फनामा कहा जाता है। इसके कई प्रकार है, जैसे आप नाम परिवर्तन के लिए जाते हैं, वित्तीय जानकारी के लिए आप हल्फनामा देते हैं, इसके साथ साथ आप निवास के लिए दे सकते हैं, नाम सुधार के लिए दे सकते हैं। और अगर आप सिविल केसेस में देखें तो सिविल केसेस में आप जब भी अब देखते होंगे कि गवाही होती है तो एक हलफनामा एफिडेविट दी जाती है और आपके जो वकील साहब होंगे जो आपसे क्रॉस कर रहे होंगे तो वो आपसे जो भी प्रश्न पूछेंगे उस एफिडेविट से ही ज्यादातर सवाल प्रश्न पूछते हैं। अर्थात आपने जो कुछ भी कही है वो सत्य व सही है। अमूमन देखा यह जाता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आप एफिडेविट पर बोलते हैं तो आप सत्य व सही बोल रहे हैं। क्यों? ये टेक्निकली उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप अपने समाज में, अपने घर परिवार में किसी बात को कहने के लिए कसम खाते हैं, भगवान कसम, माँ कसम, ऐसा खाते हैं ना। तो ठीक टेक्निकली भी ये वही है। वहां पर आप स्वेच्छा से कसम खा रहे हैं, यहाँ भी स्वेच्छा से कसम खा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर उस व्यक्ति के सामने कसम खाई जा रही है जो अधिकृत है, आधिकारिक रूप से अधिकृत है शपथ दिलाने के लिए, जैसे नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर, मैंने ऊपर ही बताया, मजिस्ट्रेट और जिसको कोर्ट नियुक्त करे। और ये बताया गया है सीपीसी की 139 सेक्शन में। अब जब कोर्ट में शपथ पत्र दी जाती है तो कई ऐसे जो जिनकी क्रॉस हो रही होती है वो इतना घबराए रहते हैं, कहते हैं कभी कि हमने दिया ही नहीं, हमने साइन ही नहीं किया। अर्थात उन्होंने अपने वकील साहब से कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो ये हमने दिया है इस पे क्या करना है, क्या बोलना है। उनको दिखाया भी जाता है कि ये क्या है तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता। फिर उनसे जब पूछा जाता है क्या सिग्नेचर आपने किया, जबकि सिग्नेचर उन्होंने किया है, फिर कहते हैं नहीं। तो जब कभी भी आप कहीं भी सिग्नेचर करते हैं या कुछ चीजें लिखवाते हैं एफिडेविट पर तो आप उसके बारे में जान ले। वहां नीचे एक शब्द भी लिखा होता है कि मैंने पढ़कर या पढ़वा कर तब अपने निशान, अंगूठे का निशान या फिर अपने सिग्नेचर का निशान बनाया। तो कभी भी जब आप कहीं गवाह दे रहे हैं, क्रॉस हो रहा है आपका, तो घबराएं नहीं और वही बातें कहें जो सत्य व सही है। इसमें डरने की क्या बात है ना। तो एफिडेविट के बारे में आप लोगों ने समझा। और भी इसमें चीजें हैं, जैसे कि एफिडेविट को खास करके न्यायालय में और कोर्ट में इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अगर सीपीसी की देखें तो ऑर्डर 9 रूल 1 में ये प्रोविजन है कि कोई भी कोर्ट किसी भी पार्टी को आदेश दे सकता है किसी विशिष्ट तथ्यों की जानकारी के लिए कि आप एक एफिडेविट के तहत अपनी बातों को कहें। क्यों? क्योंकि जब एफिडेविट में आप अपनी बातें कहते हैं तो वो सत्य व सही होता है और इसके लिए कोर्ट आपको बाध्य कर सकती है। एक चीज का ख्याल रखें कि अगर आप ऐसे झूठ बोलते हैं तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर एफिडेविट पर आप झूठ बोलते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, जो आईपीसी के 191